नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे भारत के सबसे युवा क्रांतिकारी के बारे में, जिन्होंने महज 12 साल की छोटी सी उम्र में देश के लिए अपना बलिदान दिया। इस वीर क्रांतिकारी का नाम है बाजी राउत। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को उड़ीसा के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। बाजी के पिता हरि राउत एक नाविक थे। कम उम्र में ही बाजी के पिता का देहांत हो गया और उनकी मां रानिया देवी ने आस पड़ोस में खेती से जुड़े छोटे मोटे काम कर बाजी का पालन पोषण किया। उस समय ढेंकानाल के राजा थे शंकर प्रताप सिंह देव, जिनके अंग्रेजों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। संबंध भी क्या कहा जाए, वास्तव में वे अंग्रेजों के गुलाम थे और ढेंकानाल की जनता का बहुत शोषण करते थे। इस शोषण के खिलाफ दिन ब दिन लोगों में राजा और अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा था। वैष्णव चरण पटनायक, जो ढेंकानाल के निवासी थे, ने राजा और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजाया। उन्होंने स्थानीय जनता को संगठित कर शोषण के खिलाफ आवाज उठाई और स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। उस समय पटनायक भारतीय रेल विभाग में एक पेंटर के रूप में काम कर रहे थे। उनका यह नौकरी करने का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं था, बल्कि रेलवे के माध्यम से निःशुल्क यात्रा करके क्रांति की गूंज को पूरे क्षेत्र में फैलाकर स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत करना था। इस कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से उन्होंने एक क्रांतिकारी दल प्रजामंडल का गठन किया। इस दल में वानर सेना नामक एक गुट भी था, जिसमें बच्चों को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी जाती थी। जब अंग्रेजों ने देखा कि बड़ी संख्या में राजा और अंग्रेजों के खिलाफ लोग एकजुट हो रहे हैं, तो उन्होंने राजा शंकर प्रताप की मदद के लिए करीब 250 सैनिकों की टुकड़ी भेजी, जो आधुनिक हथियारों से लैस थे। 10 अक्टूबर 1938 को अंग्रेज सिपाहियों द्वारा गांव के कुछ लोगों को पकड़कर भुवनेश्वर थाने लाया गया। उनकी रिहाई के लिए थाने के बाहर प्रदर्शनकारियों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए अंग्रेज सैनिकों ने गोलियां चलाई, जिसमें 2 प्रदर्शनकारियों की मृत्यु हो गई। इससे ग्रामीणों का आक्रोश और बढ़ गया और ये बढ़ता हुआ आक्रोश देख अंग्रेज सैनिकों ने ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट होते हुए ढेंकानाल की ओर भागने की कोशिश करी। जब वे ब्राह्मणी नदी के नीलकंठ घाट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घाट के किनारे एक नन्हा बालक नाव पर बैठा हुआ है। दरअसल अंग्रेज सैनिक जिसे नन्हा बालक समझ रहे थे, वो प्रजामंडल दल की वानर सेना का नन्हा वीर बाजी राउत था, जो वहां पहरा दे रहा था। अंग्रेज सैनिकों ने बाजी से कहा कि वह नाव से उन्हें नदी के उस पार पहुंचा दे, लेकिन बाजी चुपचाप खड़ा रहा। दोबारा वही प्रश्न पूछे जाने पर बाजी ने न केवल नदी पार कराने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि अपने प्रजामंडल के क्रांतिकारियों को आगाह करने के लिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे ऐसा करता देख एक अंग्रेज सैनिक ने बाजी के सिर पर बंदूक की बट से वार किया। बाजी के सर से रक्त की धार बहने लगी, पर इससे भी विचलित हुए बिना वह निरंतर शोर मचाकर अपने लोगों को आगाह करता रहा। इस पर दूसरे सैनिक ने बाजी पर पुनः वार किया, लेकिन तब भी जब उसका चिल्लाना नहीं रुका तो अंग्रेज सैनिकों ने उसे गोली मार दी। खून से लथपथ बाजी वहीं गिर गया। अब तक बाजी के चिल्लाने की आवाज गांव के बाकी लोगों के कानों तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब तक वे वहां पहुंचते अंग्रेज सैनिक भाग चुके थे और बाजी राउत की सांसें भी थम चुकी थी। इस वीर ने मरना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाया। प्रजामंडल के संस्थापक वैष्णव चरण पटनायक बाजी के मृत शरीर को रेलगाड़ी से कटक ले गए। सबसे कम उम्र में मातृभूमि के खातिर बलिदान देने वाले इस वीर की अंतिम यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए और बाजी राउत के इस महान बलिदान ने स्वतंत्रता आंदोलन को और मजबूत किया। वीर बलिदानी बाजी राउत को सत सत नमन। ऐसे कई वीर और वीरांगनाएं इस देश में जन्मे हैं, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।
हमारा कर्तव्य है कि हम उन वीर और वीरांगनाओं को नमन करें और उनकी वीर गाथाओं को आने वाली पीढ़ियों को बताएं, ताकि उनमें भी मातृभूमि के प्रति यह जोश, जज्बा और समर्पण हो और यह भारत देश हमेशा आजाद रहे और खुशहाल रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।